बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जमात इस्लामी का और अल-खिदमत का ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है कि शहरियों की सहूलत के लिए, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब कोरोना की वबा है और ये इसको इनकरेज किया गया है कि इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग हिस्सा ज़्यादा लें। तो आपने देखा है कि इस सेंटर के ऊपर भी जो हम यहाँ अल-फलाह में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए में मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में गाय ज़ुबा हुई हैं, और अब ये जो है वो तकरीबन 3-4 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फैसिलिटेट किया गया है। पूरे शहर में 150 से ज़ायद मकामात पर इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है और इसी तरह के सेंटर काम कर रहे हैं। कोई लगभग इज्तिमाई कुर्बानी में जो गाय का समझ लें हिस्सा होता है, वो कोई तकरीबन 20-25 हज़ार गाय इसमें ज़ुबा की जाती हैं शहर में, और इसके अलावा लोग अपना ज़बीहा भी आकर इन जगहों पर देते हैं, बकरे ज़ुबा होते हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो लोगों के साथ मिलकर अल-खिदमत और जमात इस्लामी को पहुँचा रही है कराची के लोगों को। और आप देख रहे हैं कि चाहे कोरोना की वबा हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुर्बानी का मामला हो या कोई और मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कराची के लोगों के साथ खड़ी हुई है और उनकी खिदमत में पेश है। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इन सारे नेक और खैर के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा जमात के साथ ताउन करें। अच्छा नईम भाई, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा है कि जमात इस्लामी चाहे कोविड हो या फिर नाला या फिर पानी वानी वॉटेवर जो भी है, उसमें मसरूफ़ अमल नज़र आई और फलाही कामों में बढ़ हिस्सा लिया। लेकिन कोविड के वजह से बात की जाए तो यहाँ पर SOP इस तरीके से देखी जा रही है, कसाई भी मौजूद है, जमात इस्लामी का अमला भी मौजूद है, लेकिन ना हैंड सैनिटाइजर नज़र आ रहा है, ना उनके चेहरों में मास्क नज़र आ रहा है। भाई जितना मुमकिन हो सकता है, देखें ना, एक बात है कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जानवर ज़ुबा होने हैं, और आप ये नहीं कह सकते इन 3 दिनों में ही होने हैं। अब इन 3 दिनों के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद में काम होना है, इसमें जो इंसानी बस में मुमकिन हो सकता है वो किया जाता है, जो उससे बाहर होता है तो उसके तो हम भी मुकल्लफ नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है, और अगर लोग तवज्जो दिलाते हैं तो हम इस पर मज़ीद लोगों से कहते भी हैं कि इसका एहतियात करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बस फिर उस पर तवक्कुल ही करना पड़ता है, और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा SOP का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी कोई 19-20 होगी तो उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा कि सिंध गवर्नमेंट ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया था, जगह मख्तस की थी, लेकिन उन जगहों पे ऑलरेडी कुर्बानी भी हो रही है और लोग अभी भी गड़ी मॉल और सड़कों पर कुर्बानी कर रहे हैं। जोराबाद में भी अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ, सवाल से क्या कहें? मेरे भाई, मसला ये है कि सिंध हुकूमत को कुर्बानी का क्या उन्होंने चांद देखा है 29 तारीख को, जो उनको ख्याल आया कि इतने सारे गाँव हैं, यानी फवाद चौधरी से ही बात कर लेते वो, तो उनको पहले पता चल जाता कि ईद कब होगी। तो ये उन्होंने 29 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला कि हम डिस्करेज करेंगे इस बात को कि लोग सड़कों के ऊपर करें, और इनकरेज करेंगे इस बात को कि मुतय्यन जगहों के ऊपर कुर्बानी करें। वो मुतय्यन जगहें क्या हैं? 2-2, 3-3 किलोमीटर के रेडियस पे आप एक ग्राउंड कह रहे हैं कि यहाँ पर कुर्बानी करें जाके, और फिर उसमें सूरत हाल ये कि कोई फैसिलिटी किसी गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहाँ नज़र आ रही है? कोई अमला वहाँ नज़र आ रहा है? कोई जगह मुतय्यन की गई हैं? इन ग्राउंडों की सूरत हाल तो देखें। अभी यहाँ पर अलीमिया ग्राउंड इन्होंने कहा है, वहाँ जाए देखें, पत्थर पड़े हुए हैं, गंदगी मची हुई है, पूरे आबादियों की आबादियाँ इस वक्त गटर उबल रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि सड़क के ऊपर कुर्बानी ना करें। भाई, ये गटर तो ठीक करो पहले। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कर रहा है? बल्दिया क्या कर रही है? तो ये हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपना ज़ुबानी जमा खर्च वाली बात होती है, नोटिफिकेशन इशू करने वाली बात होती है, प्रैक्टिकली तो किसी काम में सामने नहीं आते। अरे आप कुर्बानी को क्या मैनेज करेंगे? आपने बारिश को कितना मैनेज कर लिया? आपने जो है वो कचरे को कितना मैनेज कर लिया है? इस वक्त तो बदतरीन सूरत हाल से पूरा शहर जो है वो 2-4 है। अच्छा, सफाई के वजह से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी जो हालिया बारिश हैं उसके जो नुकसानात हैं वो जारी हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों में गटर उबल रहे हैं अभी भी। अगर आप जाएँ कलंदर चौक से अंडा मोटर तो वहाँ पे भी और कई सूरत हाल है। अभी आप ऐसे में ही जो है वो आलाइशें और जो बाकियात हैं वो पड़ी हुई, तो आप समझते हैं कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई? बारिश होने से पहले से इस नॉर्थ नाज़िमाबाद में जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप इस पूरे ब्लॉक को भी देख लीजिए, आप हैदरी पे चले जाइए, वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी इस वक्त मौजूद है, और बदतरीन सूरत हाल से हम 2-4 हैं। ना बल्दियाती हुकूमत इसमें कोई काम कर रही है, जिनके पास जो है वो 2500 का अमला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर है। MQM के पास 51 में से 50 यूनियन काउंसिलें जीती हुई हैं उन्होंने, अमला भी बेताशा है, गाड़ियाँ भी इनके पास मौजूद है, डीजल की पर्चियाँ भी जारी हो रही हैं। इसका तो इख्तियार इनके पास है ना कचरा उठाते हैं और बरसाती नालों के अंदर कचरा डाला हुआ है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है जो बस नोटिफिकेशन निकालती है और कुछ कराची के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जो विफाक है वो तो फिर विफाक है, ज़ाहिर है उसमें PTI और MQM का इत्तेहाद है। और अभी इमरान खान साहब ने इतना बड़ा नोटिस लिया बारिश गुजरने के 4 दिन के बाद, उन्होंने कहा है कि पाक फौज कराची में। अब आप बोलते हैं खुद पाक फौज को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह से जो है वो मजाक बनाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको जवाब दे देना चाहिए था कि भाई हमें काम बताइए कि हमें करना क्या है। बारिश गुजर गई, नालों के अंदर लोग
जो है वो बहते चले गए, सब कुछ हो गया, क्या आप जो है वो ये पॉलीथीन की बैग चुनने के लिए पाक फौज को लगाएंगे? किस काम के लिए आप पाक फौज को बुला? आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? विफाकी हुकूमत ने कराची के ऊपर कितनी तवज्जो दी है, कितना फंड दिया है? 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ जो है वो 18 अरब रुपए कराची के लिए मख्तस किए हैं। ये आपका इमरान खान का PTI का हाल है। और मुसलसल कराची दुश्मन इक़दामात, बिजली की कीमतों में इजाफा, के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करना और बदतरीन सूरत हाल से इन तीनों हुकूमतों ने कराची के लोगों को जो है वो इनमें मुब्तला किया हुआ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब आवाम को ही सोचना पड़ेगा कि इन लोगों से जान छुड़ाएं और अब मजीद किसी जो है वो धोखे में ना आए। आखिरी सवाल, जमात इस्लामी मौजूदा जो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है कराची, उसके हवाले से कोई तहरीक चलाएगी, कोई एहतजाज? हमारा मुसलसल एहतजाज भी जारी है और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम नेपरा में जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम बयान दे सकते हैं, हम वो सारे काम करेंगे। और जो हमसे बन पड़ता है हम खिदमत कर सकते हैं, वो हम अपनी पार्टी के लिहाज से हुकूमत में नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं जो हुकूमतें कर रही हैं, तो हम यही कर सकते हैं। अब काम है आवाम का कि वो भी हमारा साथ दें। वो देख रहे हैं कि जब बगैर इख्तियार के हम इतना लोगों को सर्व कर सकते हैं, तो अल्लाह ने अगर हमें ऐसा इख्तियार दे दिया कि जिसमें हमें मौका मिल गया, जैसे नेमतुल्लाह खान को मिला, जैसे अब्दुल सत्तार अफगानी को मिला, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी डिलीवर किया और ऐसा किया कि सब जानते हैं इस बात को। तो अब ये अवाम के कोर्ट में बॉल है कि वो कराची का हाल यही रखना चाहते हैं या जमात इस्लामी को लाकर तामीर और तरक्की दोबारा शुरू करना चाहते हैं।